तो दोस्तों रंगा सियार सुहागरात के अंदर मैच हार जाता है। रिमझिम मक्खी उसकी दास्तान सबको सुना देती है और रंगा सियार उसके मुंह पर टेप लगा देता है। कुछ ऐसा ही होता प्रतीत हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर, जहां पर रिपब्लिक चैनल और अर्नब गोस्वामी के ऊपर बैन लगाने के लिए उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी ने लंगोट कस लिया। लेकिन क्यों? अर्नब गोस्वामी ने ऐसा किसकी पूंछ पर पैर रखा हुआ था जो ऐसा किया जा रहा है? साथ ही साथ उद्धव ठाकरे का कौन सा वो राज है जो अर्नब गोस्वामी के पास है जिसकी वजह से ऐसा किया जा रहा है? सब दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों 2 दिन पहले महाराष्ट्र की सरकार ने कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ दिया और जो जज साहब हैं उन्होंने कोर्ट के अंदर से फटकार लगाते हुए कहा कि भाई अगर इतनी जल्दी तुम मुंबई के कामों में भी कर देते तो हमारी जो गाड़ी है उसको गड्ढों में से नहीं आना पड़ता। लेकिन भाई उद्धव ठाकरे ने तो टू डू लिस्ट बना रखी है, तो अगला स्टेप उठा लिया है कोर्ट की फटकार के बावजूद भी कोरोना के खिलाफ। अरे नहीं भाई, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ। लेकिन जो कदम है ना वो सरकार की तरफ से नहीं, वो पार्टी की तरफ से आया है, शिवसेना की तरफ से आया है। और उसमें सारे जो केबल ऑपरेटर्स हैं महाराष्ट्र के, उनको एक लेटर लिखा गया है, ओपन लेटर लिखा गया है, जिसको लिखा है शिव केबल सेना ने। क्या लिखा है उस लेटर में? तो जी रफ ट्रांसलेशन मैं करके बताता हूं कि महाराष्ट्र में पत्रकारिता की लंबी परंपरा है जिसमें टीवी के माध्यम से पत्रकार जनता के प्रश्न शासन के सामने रखते हैं। लेकिन रिपब्लिक के मुख्य संपादक अर्नब गोस्वामी ने अपने टीवी चैनल के माध्यम से काली पत्रकारिता करके आचार संहिता और भारत के कानून को भंग किया है और रिपब्लिक टीवी से एक पैरेलल कोर्ट वो चलाता है। अर्नब गोस्वामी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। तो इसलिए शिव केबल सेना महाराष्ट्र के सारे केबल ऑपरेटर्स को इस लेटर से कहती है कि रिपब्लिक टीवी को अपने केबल लिस्ट से हटा दें, क्योंकि शिव केबल सेना महाराष्ट्र में रिपब्लिक को नहीं चलने देगी। क्या बात है, फौजी बनकर बेटा बॉर्डर पर तो पहुंच गए लेकिन बंदूक तो तुम घर ही भूल आए। 4 दिन पहले ही रिपब्लिक के कई पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया मुंबई पुलिस के द्वारा। क्यों? ट्रेसपासिंग के इल्जाम में, और बेचारे 4 दिन से जेल में पड़े हैं, उनको लीगल सपोर्ट तक नहीं देने दिया जा रहा है। पर अब सवाल यह आ जाता है कि भाई क्या अर्नब गोस्वामी ने वो बदतमीजी की है जो शिवसेना वाले अपने इस लेटर में बता रहे हैं? तो ये सुनो। पुलिस से सवाल उठाता हूं, क्या कर लोगे संजय राउत? कौन हो तुम? ऐ संजय राउत, मुंबई तुम्हारी है? मुंबई तुम्हारी है संजय राउत? मुंबई मेरी कर्मभूमि है, मुंबई मेरी भी है। सुन लो संजय राउत। फिर अनिल देशमुख जी, आप इतना भड़के हुए क्यों हैं? शर्म नहीं आती है? अनिल देशमुख, कंगना रनौत को आने नहीं दूंगा। कंगना रनौत कौन है? मुंबई में ना आए। अरे क्यों? जागीरदार हो तुम मुंबई के? उद्धव ठाकरे जी, सवाल पूछने का अधिकार हम सबको इस मिट्टी, इस देश के संविधान ने दिया है। क्या ये लैंग्वेज सही है? तो जी मुझे ऐसा लगता है कि ये न्यूज चैनल्स की लैंग्वेज कम, WWE के हिंदी वर्जन की लैंग्वेज ज्यादा है। दूसरी तरफ ये जो शो था ये कंगना रनौत के ऊपर बनाया गया था अर्नब गोस्वामी के द्वारा, लेकिन संजय राउत जो है वो कंगना रनौत के ऊपर इससे भी अभद्र, गाली युक्त, संस्कार मुक्त भाषा का प्रयोग कर चुके हैं। आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो? तो यहां से यह बात समझ में आ जाती है कि कंगना रनौत के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले संजय राउत और बाकी जो लोग थे उनके खिलाफ अर्नब गोस्वामी ने एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, तेज लैंग्वेज का प्रयोग किया। अगर नहीं भी करते तो भी बात लोगों तक पहुंच जाती। लेकिन शिवसेना है ना जो वो दुर्योधन मोड में बैठ गई है। मुंबई पुलिस के ऊपर सवाल उठाए गए कंगना के द्वारा तो उनका ऑफिस तोड़वा दिया। अब जब तू कह के बात की तो उनके ऊपर FIR करवा दी। अर्नब ने सवाल उठाए तो शिवसेना ने रिपोर्टर उठाए, और अब अगली तरफ जो है रिपब्लिक को बंद करवाना क्या प्रयास है? क्या ऐसा करना सही है या बेशर्मी है? तो इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री को जानना पड़ेगा कि क्या हिस्ट्री के अंदर भी इस प्रकार से चैनल्स को बैन करने का प्रयास किया गया है या नहीं। तो जी 7 मार्च 2020 को INB मिनिस्टर 2 मलयालम चैनल्स पर बैन लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली राइट्स की कवरेज इन चैनल्स पर एक समुदाय के खिलाफ थी और नफरत बढ़ा रही थी। दूसरी तरफ नवंबर 2019 में INB मिनिस्ट्री ने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ईरान और टर्की के चैनल्स को बैन किया क्योंकि इनके ऊपर एंटी इंडिया कंटेंट दिखाया जा रहा था। 2018 में भी कश्मीर में 30 पाकिस्तानी चैनल्स को बैन किया गया जिसमें से कई एंटी इंडिया कंटेंट दिखा रहे थे। 2017 में आतंकियों के गुरु जाकिर नायक का चैनल बंद किया गया। उस पर क्या ट्रेनिंग मिलती थी और कौन लेता था वो ट्रेनिंग, ये सब जानते हैं। 2016 में भारत सरकार के द्वारा बैन किया गया एक दिन के लिए NDTV को। क्यों? क्योंकि पठानकोट के हमले के दौरान उनकी जो रिपोर्टिंग थी उससे बहुत सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन आतंकवादियों तक लाइव पहुंच रही थी। आपको यकीन नहीं
नहीं होता, एक लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। यानी कि हर साल टीवी चैनल्स बैन होते हैं, लेकिन ये जो बैन होते हैं इनका मकसद ये होता है कि भाई नफरत ना बढ़े या फिर एंटी इंडिया कंटेंट को फैलने से बचाया जा सके। और इवन नरेंद्र मोदी ने भी 2002 के राइट्स के दौरान एनडीटीवी को बैन किया था। ये सुनिए क्यों किया था। सूरत में बरखा एक बाजार में खड़ी थी। सूरत में कोई कम्युनल वायलेंस नहीं हुआ था, थोड़ा सा दुकानें जली हैं, जैसे टिम्बर मार्केट, एक छोटा मोटा घटना घटा। हाँ। तो वो एक बाजार बंद था, वहां से वो खड़ी रही है। ये हीरों का बाजार है, ये है, यहाँ एक भी पुलिस वाला नहीं है, वगैरह वगैरह। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा ये हुड़दंगबाजों को तुम एड्रेस दे रहे हो क्या? यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं है, आप लोगों को इनवाइट कर रहे हो क्या? और मुझे याद है उस दिन मैंने उनके टीवी चैनल पर प्रतिबंध लगाया। अंजार के अंदर उन्होंने न्यूज़ हाईलाइट किया कि हनुमान जी का मंदिर तोड़ा। मैंने कहा भाई तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मालूम है कच्छ में हमारा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, अभी हम भूकंप से बाहर आए हैं और वहाँ पर एक मंदिर टूटना, ये तुम खबर फैलाओगे क्या होगा? तो मैंने कहा मुझे अब तो वो तुम पर रोक लगाना पड़ेगा, तुम यही करते हो तो। पर भाई उद्धव ठाकरे जी का सेल्फ ऑब्सेशन जो है शायद इतना बढ़ चुका है कि शायद दुर्योधन भी पानी मांग जाए। खुद के ऊपर बोलने पर कौन चैनल बैन कराता है भाई? लेकिन सवाल तो ये आता है ना कि ये सरकार थोड़ी बैन करा रही है, ये तो शिवसेना जो है वो हाथ जोड़कर सविनय धमकी दे रही है। तो जी ऐसा पहले भी हुआ है। 2014 में कर्नाटका के कांग्रेस के लीडर DK शिव कुमार का एक प्राइवेट चैनल जो होता है वो स्टिंग ऑपरेशन कर डालता है और उसको अपने चैनल पर चला डालता है, और अगले ही दिन वो चैनल जो है वो पूरे स्टेट के चैनल से गायब हो जाता है। कैसे गायब हुआ होगा ये तो हम सभी जानते ही हैं, लेकिन जो संजय राउत जी हैं उन्होंने अपना हाथ जो है वो ततैये के छत्ते पर रखा है। अर्नब गोस्वामी भी पूरा भेड़ा पड़ा है। पर अब सवाल यह आ जाता है कि अर्नब गोस्वामी अपने चैनल पर ऐसा क्या दिखा रहे थे जिसकी वजह से ये स्टेप लिया जा रहा है? तो जी सुशांत सिंह राजपूत का केस और मुंबई पुलिस का टोटल फेलियर इन दिस केस और अर्नब गोस्वामी की इस चीज पर रिपोर्टिंग। लेकिन पुलिस और उद्धव ठाकरे की सरकार की गवर्नेंस से आगे भी शायद कुछ है, वो है आदित्य ठाकरे का नाम। क्योंकि अपने शो के अंदर सुशांत सिंह राजपूत के केस में अर्नब गोस्वामी ने कहा था कि किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर का भी इसमें हाथ हो सकता है, और उसके बाद आदित्य ठाकरे सामने आते हैं, एक बयान देते हैं, कहते हैं कि भाई मेरा सुशांत सिंह राजपूत के केस से कोई लेना देना नहीं है। और उसके बाद अर्नब गोस्वामी अपने शो में फिर से क्वेश्चन उठाते हैं कि भाई अगर आप इस केस में इन्वॉल्व नहीं हो तो आप सफाई क्यों दे रहे हो? आपका तो नाम किसी ने लिया ही नहीं है डायरेक्टली। 5 अगस्त को अर्नब गोस्वामी ने यह बात बोली थी और 9 अगस्त को संजय राउत ने सामना में लेख लिख दिया कि क्यों सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो सीबीआई के हाथ में नहीं जाना चाहिए। इसके रीजंस बताए उन्होंने। और उसके बाद 12 अगस्त को महाराष्ट्र की जो ऑपोजिशन है ऑब्वियसली बीजेपी, उन्होंने आदित्य ठाकरे का नाम लेना शुरू कर दिया इस केस में। खैर ये केस वैसे ही बहुत उलझा हुआ है, तो इसलिए हम किसी भी कॉन्स्पायरेसी थ्योरी को जन्म नहीं देंगे यहाँ पर। लेकिन ये सारी बातें कही गई हैं और आदित्य ठाकरे का नाम भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीच बीच में लिया ही गया है, लेकिन सही झूठ का जो फैसला है वो कोर्ट करेगी। वैसे रिपब्लिक को बैन करने की जो PIL है वो अप्रैल में ही बॉम्बे हाई कोर्ट में कांग्रेस से जुड़े हुए कुछ लोग डाल चुके थे, लेकिन अब जो तेल है उसकी धार पहुंच रही है आदित्य ठाकरे तक और उद्धव ठाकरे तक, तो इसलिए बैन करने के जो स्टेप है वो शिवसेना ले रही है। तो एक्चुअल रीजन ये है, अगस्त में ही चैनल के खिलाफ एक्शन लेने की जो धमकियां हैं वो शुरू हो गई थी और अब एक्शन लिया जा रहा है, बथुआ बो दिया गया है, रायता जल्दी मिलेगा। पर अर्नब गोस्वामी क्यों बेताल बनकर इनके पीछे पड़ गया है? तो जी कसाब से लंबी इंटेरोगेशन 12 घंटे से भी ज़्यादा समय तक अर्नब गोस्वामी की जाती है मुंबई पुलिस के द्वारा, क्योंकि वो जो है वो सोनिया गांधी के खिलाफ थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज जो है यूज़ करता है। लेकिन क्या टीवी पर चिल्लाने या स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज़ करने की वजह से आप किसी का चैनल बंद करवा दोगे? तो जी ये उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके खिलाफ किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी तो उसके तो बाल उड़ गए थे। दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे के खिलाफ किसी ने कुछ लिखा था तो उसके खिलाफ FIR हो गई थी। ये एक्शंस जो है ना वो कुछ उसी श्रेणी के हैं जो बेंगलुरु के अंदर शांतिप्रिय भीड़ ने लिए थे एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद। लेकिन हमारे जो संजय राउत जी है ना वो इन सब चीज़ों के सख्त खिलाफ हैं। वो जब NTCA राइट्स हो रहे थे पूरे भारत के अंदर जगह जगह पर, तो कह रहे थे लोग सवाल ही तो पूछने दो। रिपब्लिक के अंदर आपको कितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है, किसी बंदे को कितना सुनने का मौका मिलता है, या फिर किसी व्यक्ति के विचार जानने का कितना मौका मिलता है, या फिर किसी मुद्दे के ऊपर डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है या नहीं, ये मैं नहीं जानता। लेकिन इतना ज़रूर जानता हूं कि रिपब्लिक को पूरा हक है अपने शो को महाराष्ट्र में टेलीकास्ट करने का। लेकिन अब बात है भाई आदित्य ठाकरे की या फिर उद्धव ठाकरे के लिए प्रयोग की गई लैंग्वेज की, तो इतना तो मैं भी जानता हूं कि ये जो राह है ना ये अर्नब गोस्वामी के लिए आसान नहीं है, इतना भी भोला नहीं हूं मैं। लेकिन आप इस मुद्दे के बारे में क्या कहते हैं, आप हमें कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताइए। साथ ही साथ हमारे शो को आप सब
सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें patreon.com पर या फिर ज्वाइन बटन के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। जो लिंक्स हैं इन चीज़ों के वो डिस्क्रिप्शन के अंदर या फिर पिन कमेंट के अंदर मैं दे रहा हूँ। सपोर्ट वांछनीय है, इस शो को जीवित रखता है। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि अदरवाइज़ नोटिफिकेशन आएंगे नहीं, फिर आप कहेंगे भाई हमें वीडियो देखने को नहीं मिल रहा है। आप हमारे शो का साथ देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।